ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भगवान भास्कर को कैसे जल अर्पित करें। आप भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं, क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, वह आपका निजी हो सकता है। भगवान भास्कर को कई प्रकार से जल अर्पित किया जा सकता है, कई भावनाओं के साथ किया जा सकता है। भावनाओं का बड़ा खेल है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि स्वर विज्ञान में हमने विस्तार से चर्चा की है, हमारे भीतर जो प्राण है, जो प्राण की शक्ति है, जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से हम प्राण तत्व लेते हैं भीतर, और खास करके जब हम अपने सूर्य स्वर से, पिंगला नाड़ी से श्वास भीतर लेते हैं, उस समय जो प्राण के तल पे हम स्ट्रांग होते हैं, वह प्राण हमें कहां से मिलता है? वह मिलता है भगवान सूर्य की तपिश से, वह मिलता है हमें भगवान भास्कर से। जितना अधिक हम प्राण शक्ति को अपने भीतर ऑब्जर्व कर लेते हैं, उतना ही हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती चली जाती है, उतना ही हम व्याधियों से लड़ने की क्षमता अपने भीतर प्रदान कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप बिना औषधि के स्वस्थ रहें, नेचुरली, जो कि रहा जा सकता है, पशु पक्षी रहते भी हैं। पशु पक्षियों के लिए कोई अस्पताल नहीं है, कोई चिकित्सालय नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है। यदि है तो वह भी उन पशुओं के लिए है, उन पक्षियों के लिए है जिनको जबरदस्ती हमने अपने इर्द गिर्द बांध के रखा हुआ है, पाल के रखा हुआ है। हमने उनकी नैसर्गिक अवस्था को अवरुद्ध कर दिया है। वह नेचुरल तरीके से, चूंकि हमने उनको बांध लिया है, जकड़ लिया है, जीना बंद कर दिए हैं, इस कारण से वह भी बीमार पड़ते हैं और उनके लिए भी फिर हमें औषधालय बनाने पड़े हैं। वरना तो इस पूरे जगत में जितने भी पशु पक्षी कीट पतंगे हैं, उनको कोई औषधालय बनाने की अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है, और वह स्वस्थ रहते हैं, सब अपनी अपनी संपूर्ण आयु को जीते हुए। कोई प्राकृतिक आपदा यदि ना आवे तो जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि हैं, वह अपनी पूरी आयु को सुखपूर्वक जीकर अपनी उस देह का त्याग करते हैं जिस देह में वह आए हैं। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसने पग पग पर औषधालय खोल दिए हैं, जिसने पग पग पर हॉस्पिटल और क्लिनिक खोल दिए हैं, और नई नई बीमारियां उसको घेरती जा रही हैं, और नई नई औषधियां भी वह लैब में बैठकर निर्माण करता जा रहा है। ना औषधियां निर्मित होने की कोई सीमा है और ना व्याधियों की कोई सीमा है। व्याधि भी अनेक हैं, औषधियां भी अनेक हैं। लेकिन यदि प्रकृति को देखें तो पूरी प्रकृति बिना हॉस्पिटल के, बिना स्टोर के, बिना किसी भी प्रकार की औषधि के जीवित है। और ऐसा भी नहीं है कि औषधि की आवश्यकता पशु पक्षियों को नहीं पड़ती है, बस हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी पशु पक्षी को आप देखेंगे, आपके घर में जो जानवर है उसको भी आप देखेंगे कि जब वह बीमार पड़ता है, सबसे पहले वह भोजन त्याग कर देता है। फिर धीरे धीरे उसका शरीर रिपेयर होने लगता है, वह वापस भोजन लेने लगता है। हम उसको जबरदस्ती भोजन ठूसने का प्रयास करते हैं तो फिर वह उस बीमारी से नहीं उबर पाता है, और कई बार हमारे जबरदस्ती भोजन खिलाने के कारण ही फिर उसकी यह लीला समाप्त हो जाती है। और मैं तो बहुत अनुभव से कह रहा हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं, बचपन में खूब गाय भैंसों के बीच में खेला हूं, जिया हूं, उनका दूध पिया हूं, और जब से बड़ा हुआ हूं तब से मेरे पास लगभग इधर 25 वर्षों से तो कुछ कैट्स मेरे पास हैं, बिल्लियां हैं, जो मेरे पास 25 वर्षों से निरंतर है, और डॉग भी मेरे पास रहता ही रहता है। तो मैं देखता हूं कि जब भी मेरी बिल्लियां कभी किसी बीमारी से ग्रस्त होती हैं तो वह भोजन छोड़ देती हैं।
और अपनी मर्जी का, यदि चूंकि हम उनको घर में रखते हैं, इसलिए मुझे चूंकि पता है कि उनको नैसर्गिक औषधि चाहिए, ना कि हमारे द्वारा निर्मित की हुई औषधि चाहिए, तो मैं हरी दूब ला के उनको दे देता हूँ। वह हरी दूब को खा लेती हैं और वोमिटिंग कर देती हैं, और 2 4 6 घंटे के बाद ही वह भोजन भी फिर खाना शुरू कर देती है। आदरणीय मित्रों, मेरा कहने का कुल अभिप्राय यह है कि बिना औषधि को भी सुरक्षित रहा जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है, लेकिन उसका एक तरीका है। वह तभी आप रह सकते हैं जब आप नियम पूर्वक चलेंगे, जिएंगे। सबसे पहले यदि आपको बिना औषधि के स्वस्थ रहना है तो सूर्योदय से पहले जगना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले जगें, स्नान इत्यादि करें। स्नान इत्यादि करके भगवान भास्कर के स्वागत के लिए आप तैयार हो जाएं। तांबे का लोटा पानी का ले लें। कॉपर जो है, तांबा जो है, वह बड़ा अद्भुत मेटल है। तांबा जो है उसमें अद्भुत गुण है पानी को प्यूरिफाई करने का। तांबा पानी में जो किसी भी प्रकार का मेटल है, कोई भी सिरेमिक्स मिलकर आ रहा है, उसको तो वह साफ नहीं करता है। लेकिन यदि पानी में कोई विजातीय तत्व आ गया है, कोई खतरनाक तत्व है, कोई ऐसा खतरनाक जीवाश्म है जो नुकसान पहुंचा सकता है प्रकृति को या मनुष्य को, उसको 100% तांबा समाप्त कर देता है। पूर्व के समय में जब हम छोटे छोटे थे, उस समय तक मैंने देखा है तांबे के सिक्के होते थे। 1 पैसा 2 पैसे का सिक्का तांबे का होता था। तो जब नदियों में स्नान करने के लिए जाते थे तो हमारे यहाँ, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, और अपने गांव में भी मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। मेरे जो पिता थे, मेरे पिता कहते थे कि जब भी नदी में स्नान करने जाओ, एक छोटा सिक्का तांबे का जरूर नदी में आप प्रवाहित करके आओ। हम इतने छोटे बच्चे थे तो हमने कभी पूछा नहीं कि ऐसा क्यों करें, लेकिन अब जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि तांबे का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं, जैसे औषधियों में भी हम ताम्र भस्म का उपयोग करते हैं, और उन खतरनाक औषधियों में हम ताम्र भस्म का उपयोग करते हैं जिन खतरनाक व्याधियों में कोई जीवाश्म हमारे शरीर में पनपने लगता है। जैसे कोई, किसी को फाइलेरिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, किसी को आंत्र जबर हो गया। आंत्र जबर यानी कि टाइफाइड, जो आंतों में पहले विष उत्पन्न होता है और फिर टाइफाइड पूरे शरीर पे छा जाता है। वैसा कोई भी जीवाश्म, जीवाणु, या हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी जो भी आयुर्वेदिक औषधि है सफलतम, उसमें ताम्र भस्म का मिश्रण आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि बिना ताम्र भस्म के या अबरक भस्म के इन रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता आयुर्वेदिक औषधियों से। यह अनिवार्य है। इतना महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में तांबे का, कॉपर का। तो फिर मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जब हम स्नान करके आते हैं किसी नदी में, तो हमारे शरीर की जो गंदगी है, जितनी मात्रा में हमने नदी के जल को दूषित किया है, वह जो छोटा सा सिक्का हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं, वह हमारे किए हुए दूषित जल को, जितना जल हमने दूषित किया है उससे 4 गुने जल को वह प्यूरिफाई कर देता है। यानी कि जो इन्फेक्शन अपने शरीर का हमने छोड़ा है पानी में, उस इन्फेक्शन को वह, और 3 लोगों के द्वारा छोड़े हुए इन्फेक्शन को भी एक छोटा सा सिक्का दूर कर देता है, यानी कि पानी को स्वस्थ बना देता है। इतना महत्वपूर्ण है। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है, सबसे पहले तो हम सूर्योदय से पहले जगें। सूर्योदय से पहले जग कर स्नान इत्यादि कर लें, एक तांबे के लोटे में जल ले लें, और भगवान भास्कर की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। जब उसमें लालिमा आए, उस समय जो रे निकल रही होती है, इंफ्रारेड रे भगवान भास्कर से निकल रही होती है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आप भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं, वैसी अवस्था में
उस समय जो वह रेड रे है जो बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के शरीर के लिए, समस्त प्रकृति के लिए, वह पानी उसको ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि पानी में बड़ी क्षमता है। पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है जो किसी भी दूसरी चीज को अपने में समाहित कर लेता है। उसमें ऑब्जर्व करने की बहुत क्षमता है पानी में और मिट्टी में। कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। आप पानी में कुछ भी मिला दो वह उसका रूप धारण कर लेता है। आप कोई भी सुगंध दुर्गंध पानी में डाल दो, कोई भी कलर डाल दो, रंग डाल दो, वह उसके जैसा हो जाता है। दूध में मिला तो दूध के जैसा, मट्ठे में मिला दो तो मट्ठे के जैसा। तो जब आप अर्पित करते हैं भगवान भास्कर को जल, तो आप भगवान भास्कर को जल अर्पित नहीं करते, आप तो पृथ्वी को ही जल अर्पित करते हैं। जहां आप वह जल अर्पित कर रहे हैं पृथ्वी को, वह जो, चूंकि आप अपने घर के आंगन में करते हैं, तो आपके घर के आंगन की 50 मीटर का जो एरिया है, उतने एरिया को आपने आज बहुत प्राणवान कर दिया केवल एक बार जल अर्पित करके। क्योंकि जब आप जल अर्पित कर रहे हैं, वह जो रेड रे है जो भगवान भास्कर से अभी बह रही है, वह आपका पानी शोषित कर ले रहा है, और फिर वह पानी पृथ्वी पर पड़ रहा है, और उस पृथ्वी पर जो पानी पड़ा है वह दिन भर अब गीला रहेगा। दिन भर वह रे उस पानी से बाहर बहती रहेंगी आपके घर के चारों तरफ। यह उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आदरणीय मित्रों, हमारे ऋषियों ने अध्यात्म का तो बहाना बनाया है ताकि आप इसको कर सके। असल में तो इसके वैज्ञानिक कारण है और बहुत बड़े बड़े कारण है, वह मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। वह जो रेड, उस समय जो रेड कलर में अभी भगवान भास्कर का आगमन हुआ है, वह भी अवस्था होती है जब आप खुली आंखों से तराटक करके आप भगवान भास्कर को निहार सकते हैं। असल में वह वही क्षण है जब आपने जल अर्पित करना है। अब आप उस जल को अर्पित करते हुए भगवान भास्कर जो सामने, अभी चूंकि अल्ट्रा वायलेट किरणें उसमें भगवान भास्कर से नहीं बाहर बह रही है, जैसे ही वह लाल घेरा उसमें चमक पैदा होएगी, उसमें किरणें आने शुरू होएगी, तैसे ही अल्ट्रा वायलेट किरणें उसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी। वह फिर आंखों के लिए खतरनाक है। जब तक वह नहीं निकली है, केवल लाल घेरा है, रेड कलर का भगवान भास्कर प्रतीत हो रहे हैं, उसी अवस्था में आपने यह प्रयोग कर लेना है। एक टक भगवान भास्कर को देखते रहना है और जल अर्पित करना है। बूंद जल को गिरने देना है, ऐसा नहीं कि बस एकदम से लोटा उड़ेल देना है। इसे 4 मिनट तक उस अवस्था में भगवान भास्कर रहते हैं जब उसमें कोई किरण नहीं आती है। तो उतना ही समय आपको जल अर्पित करने में भी लगना चाहिए, और उतनी देर में कम से कम आपको जल अर्पित करने में उतना समय लगना चाहिए। धीरे धीरे जल को आप नीचे उड़ेले, क्योंकि जितना धार बांध के आप जल को नीचे गिराएंगे, उतना ही वह अपने में भगवान भास्कर की उस ऊर्जा को, उस प्राण शक्ति को स्वयं में ऑब्जर्व करता चला जाएगा। 11 टाइम आपने भगवान भास्कर के इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, और उच्चारण करते हुए ही भगवान भास्कर को तलाटक करके देखना है, और उच्चारण करते हुए ही जल अर्पित करना है। इसका लाभ आपको यह मिलेगा कि जब आप भगवान भास्कर को तलाटक करते हुए जल अर्पित करेंगे, कोई व्याधि आपको घेर नहीं सकती है। आपको जीवन पर्यंत किसी भी औषधि का कभी भी सेवन नहीं करना पड़ेगा। इस विषय पर मैं फिर किसी दिन विस्तार से चर्चा करूंगा। आज उतना विस्तृत चर्चा मैं नहीं करने जा रहा हूं। अब आप कैसे गायत्री मंत्र का उपयोग करेंगे, वह मंत्र आप नोट कर लें। आदरणीय मित्रों, भगवान भास्कर का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। जब मैं बोलूंगा तब आप स्क्रीन पर देखेंगे, वह चल भी रहा होगा। ओम भास्कराय विदामहे महातेजाय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदयात। इस प्रकार से भगवान भास्कर का यह गायत्री मंत्र है। जब मैंने इसको बोला है तब यह आप देखेंगे कि स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आदरणीय मित्रों,
वापस से मैं एक बार दोहरा देता हूं। प्रातः सूर्योदय से पहले आप स्नान इत्यादि करके भगवान भास्कर का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। एक छोटे तांबे के लोटे में पानी ले लें। जब भगवान भास्कर का आगमन हो तब भगवान भास्कर को आप एक टक देखें, यानी कि तराटक करें, और भगवान भास्कर के इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 टाइम उच्चारण करें। और जब तक आप 11 टाइम उच्चारण करेंगे तब तक आप बहुत छोटी धार बांध के जल अर्पित करें। इससे आप अपने पूरे घर में, अपने पूरे वातावरण को तो शुद्ध कर ही लेंगे, सबसे ज्यादा आप स्वयं को ऊर्जावान कर लेंगे। आप प्राण शक्ति से ओतप्रोत हो जाएंगे। जितनी अधिक प्राण शक्ति इस समय पे आप ग्रहण कर लेंगे अपनी श्वासों के साथ और अपने रोम छिद्रों के द्वारा, उतनी फिर आप 24 घंटे में कभी भी नहीं कर पाएंगे। यह आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का एक महान कवच बन गया। अब आपको कोई भी व्याधि बाहर से साल नहीं सकती है। व्याधि तो साल ही नहीं सकती है, इसके अतिरिक्त भी एक लाभ आपको मिलेगा। वह क्या मिलेगा? क्योंकि प्राण की शक्ति अति से प्रबल है अब आपके भीतर। आप जो भी कार्य करेंगे उसको पूरे प्राणों के साथ करेंगे। उस कार्य को पूरा आप करके ही दम लेंगे। कोई भी कार्य आज आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे, छूटेगा ही नहीं। आप इतने प्राण की शक्ति से ओतप्रोत है कि आप अधूरा कोई कार्य छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप प्रत्येक कार्य को संपूर्णता तक पहुंचाएंगे। और जो आज किसी भी कार्य को करने का आपका तरीका होगा वह भी अद्भुत होगा। दूसरे भी देख के कहेंगे कि आज आपने बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से इतने कठोर कार्य को निपटा लिया। इतना आप प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। तो इससे आपको आर्थिक उन्नति भी होगी और आपका आभा मंडल भी बड़ा देदीप्यमान होगा। आप जहां भी जाएंगे सब आपसे प्रभावित होंगे। यह सूर्य उपासना का सबसे सरल और सबसे बेहतरीन तरीका है, जिससे आप व्याधि से भी बच जाते हैं और अपने जीवन में जो भी सांसारिक क्रियाकलाप आप करते हैं उनको भी बड़ी सुदृढ़ता के साथ, बड़ी सुगमता के साथ आप परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचा देते हैं और सभी प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।